तो इन चीज़ों से भी आपने ज़रा होशियार रहना है ताकि कहीं किसी किस्म के ट्रैप में आप ना आएँ और वो लोग यहाँ कनाडा मत आएँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा आप आ रहे हैं तो क्या ये आपका गलत फ़ैसला है या सही फ़ैसला है, और क्या आपको कनाडा आना चाहिए और कौन लोग कनाडा आ सकते हैं और किन को नहीं आना चाहिए। इन तमाम तरह टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और स्पेशली न्यू ईयर 2025 को लेकर आपको क्या जहन में रखना चाहिए, और ख़ास करके यहाँ पर इमिग्रेशन के हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप ख़ुद पढ़िएगा और देखिए और फिर थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए कि क्या आपका फ़ैसला सही साबित हो सकता है या नहीं साबित हो सकता, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है इमिग्रेशन का जो टारगेट था, उसमें एक तरह का जो आप कह सकते हैं कि रिडक्शन की जा रही है, कट लगाया जा रहा है, उसकी क्या वजूहात है और उसके क्या असरात होंगे। और ऐसे में आप प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो क्या ये वर्थ इट है आपके लिए कि आप कनाडा आएँ, यहाँ पर सेटल हों, क्योंकि लोग कनाडा धड़ाधड़ मूव हो रहे थे। इससे पहले आप यूके की बात करें या यूरोपियन किसी कंट्री की बात करें तो अक्सर बेशतर वहाँ से लोग यहाँ पर मूव होना चाहते हैं। वजह ये कि यहाँ आपको परमानेंट रेजिडेंसी, आपकी सेटलमेंट यहाँ पर जल्दी हो जाती थी और हो रही है अभी भी, लेकिन आगे फ्यूचर में जो टारगेट सेट किए गए थे 2025 के लिए, 2026 2027 के लिए, उसमें भी वाज़ेह तौर पर कमी की जा रही है परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर। इस पर गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया है, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मार्क मिलर, उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आई है कि जो एक टारगेट रखा गया था 2025 में 4,85,000 परमानेंट रेजिडेंट्स के हवाले से, उसको कम करके 3,95,000 किया गया है। और इस तरह से अगले सालों का भी आप देख सकते हैं उनमें भी वाज़ेह कमी आएगी। वजह ये है कि यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि इकॉनमी की जो सूरत हाल थी, और ख़ास करके हाउसिंग क्राइसिस का भी नाम आपने सुना, जॉब मार्केट के हवाले से और रेंट अकोमोडेशन और तमाम तर मामलात, और ज़रा अब ये पॉलिसी है कि लोग ही नहीं आएंगे, जो ऑलरेडी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको ही पहले सेटल डाउन किया जाएगा। इस हवाले से इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आ रहे हैं तो उसमें आप ये देखिएगा कि अभी जो रिसेंटली ट्विटर पे ट्वीट भी किया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, उस पर भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम रिडक्शन इसमें कर रहे हैं, स्पेशली फॉरेन वर्कर के हवाले से, और ख़ास करके जो लोग लीमा और वर्क परमिट पे बाहर मुल्क से आते थे उनके लिए भी ज़ाहिर है अब उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी जो बिज़नेस कंपनीज़ हैं, जो बिज़नेस यहाँ पर जो कर रहे हैं, उनको प्रूव करना होगा कि क्यों वो बाहर से लोग हायर कर रहे हैं। ऑलरेडी जो कनाडा के मार्केट में जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर जॉब मार्केट के हवाले से, उनको क्यों नहीं, कैनेडियन को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। तो वो एक चीज़ के जो लोग बाहर से कह रहे थे कि हमें वर्क वीज़ा पे या हमें लीमा वर्क परमिट पे डायरेक्ट बाहर से आएंगे, किसी भी मुल्क से आएंगे, तो उस पर भी आप देख सकते हैं कि रूल्स को स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। ये कहा है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की जानिब से, ये वाज़ेह तौर पर आज ये कहा गया है। तो इस डायरेक्शन में आप देखिए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, और आगे चूँकि मामलात आपने देखने हैं कि इमिग्रेशन को लेकर, तो आपका आने का फ़ैसला क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा। और ख़ास करके अगर आप आ रहे हैं तो आपने अपने आप को कहाँ पर रखना है, यानी आपके माइंड में क्या होना चाहिए, किस तरह से आप यहाँ पर कामयाब होंगे। क्योंकि सबसे आसान तरीका तो है कि आप विज़िट वीज़ा पर यहाँ पर आएँ और आकर अपना स्टेटस चेंज करवाएँ। दूसरा, लो वेज के हवाले से भी जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया था इससे पहले कि लो वेज के हवाले से जो लीमा वर्क परमिट, उस पर भी उनकी स्टेटमेंट सामने आई थी। और वो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक दोस्त ने, उन्होंने वॉइस नोट सेंड किया कि वहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि आपका हम यहाँ पर वर्क परमिट अप्रूव करा देंगे और 3 महीने में आप अपनी फैमिली को लेकर आएंगे, और आपकी यहाँ पर सेल्समैन की जॉब होगी, $15 से $20 आपको पर आवर के हिसाब से मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखिए कि लो वेज जो वर्क परमिट लीमा, वो तो भूल जाएं। अव्वल तो अप्रूव ही नहीं होगा आपका, अगर अप्रूव हो भी गया तो आपको PR आगे नहीं मिलने वाली, क्योंकि लो वेज जो पर आवर के हिसाब से जिनकी आप तनख्वाह कह सकते हैं या पैसे कह सकते हैं जो कम बनते हैं, वो अप्रूव नहीं कर रही गवर्नमेंट। और मेडन वेज के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। मेडन वेज जो कि एक हर प्रोविंस की, आप गूगल कीजिएगा कि हर प्रोविंस की, यानी आप ओंटारियो की है, ब्रिटिश कोलंबिया की या अल्बर्टा की मेडन वेज क्या है, आप सर्च कीजिए, आपको थोड़ा सा लिस्ट मिल जाएगी। IRCC के पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ से भी, IRCC की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ से भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो हर प्रोविंस की मेडन वेज है, यानी कि एक जो सैलरी उन्होंने रखी है कि पर आवर के हिसाब से ये आपको पे मिलेगी।
29 है, किसी प्रोविंस किसी की 28 एंड हाफ है, इस तरह किसी की 26 है। तो उससे ऊपर अगर आपकी वेज बनती है तो आपका वर्क परमिट अप्रूव हो सकता है, उससे नीचे होगी तो नहीं हो सकता। तो लोगों को जो बलाया फुसलाया जाता है कि 3-4 महीने, तो उनके प्रोसेस में ही टाइम लग जाएगा। तब तक वो उनके जो पैसे तय किए हुए हैं वो उनसे ले लेंगे और बाद में कहेंगे देखें जी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, अप्रूव ही नहीं हुआ। तो इन चीज़ों से भी आपने ज़रा थोड़ा सा होशियार रहना है ताकि कहीं किसी किस्म के ट्रैप में आप ना आएँ। और वो लोग यहाँ कनाडा मत आएँ जो ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हैं और जिनकी अच्छी जॉब है, अच्छी इनकम है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है या अरब के किसी कंट्री में है, वहाँ पर अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि यहाँ आकर ही चीज़ें उनके लिए सही हो जाएंगी। यानी जो लोग सोचते हैं कि कनाडा पहुँचते ही उनके सारे मसलों का हल निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अगेंस्ट चीज़ें यहाँ पर होंगी। और अगर तो आप मेहनत करना जानते हैं और आप चाहते हैं कि आप मेहनत कर लेंगे, कोई भी काम आपको मिले आप कर सकते हैं। और उसके लिए ज़ाहिर है आप यहाँ पर आएंगे और आपको अपने माइंड में अपने आप को मेंटली और फिज़िकली तैयार रखना है कि कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। और ख़ास करके यहाँ पर आप आएंगे जो आपके लिए मुश्किल होगी 3 से 6 महीने, यानी जब तक आपकी कोई जॉब ना मिले आपको, या ज़ाहिर है यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स भी अभी मिलना मुश्किल हो गई हैं। और इसके अलावा जब तक आपकी जॉब सेटलमेंट ना होती तब तक आपके पास अपने फ़ंड्स होने चाहिए ताकि आप सर्वाइव कर सकें। और ये सोचिए कि 6 महीने के फ़ंड्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ज़ाहिर है जब तक आपकी सेटलमेंट होती, फैमिली के 3 मेंबर हैं, 4 हैं या 2 हैं, मसला होगा। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो सिंगल थोड़ा बेहतर है कि जब तक आप सेटल होते फिर आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो कहने का मकसद और मतलब ये है कि आपकी जेब में इतने पैसे होने चाहिए जब तक आपकी कोई जॉब लगती तब तक आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकें, क्योंकि यहाँ पर अब तो सर्दी स्टार्ट होने वाली है और मौसम के अकॉर्डिंगली भी आपने ख़ुद को तैयार करना होता है, क्योंकि हम तो गर्म इलाके से, गर्म ममालिक से आते हैं। तो यहाँ पर आपको ठंड भी बर्दाश्त करना होगी, सख्तियाँ भी मौसम के बर्दाश्त करना होंगी। तो ऐसे में अपने आप को तैयार करके आइए। और अगर आप कोई भी काम कर सकते हैं, ज़रा स्टार्टिंग में आपको ऑड जॉब करना होगी जब तक आपका एक्सपीरियंस होता और जब तक आपकी थोड़ी बहुत इनकम और अर्निंग होती, फिर आप स्विच करके किसी और जगह पे जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपका स्टेटस ज़रूरी होता है कि आपका स्टेटस चेंज हो, ज़ाहिर आपके पास वर्क परमिट होगा, आप तभी काम कर सकेंगे। और विजिट वीज़ा पे अक्सर बेशतर दोस्त पूछते हैं कि क्या कर काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। वो शायद पहले होता होगा लेकिन आजकल आप बिल्कुल भूल जाएं इन चीज़ों को। आपने यहाँ पर काम करना है, लीगली आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपको स्टेटस चेंज करवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ है यहाँ पर सूरत हाल को भी देखना है कि अगर आपके पास विजिट वीज़ा है, विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं या आप कनाडा आना चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि विजिट वीज़ा लोगों की ग्रांट नहीं हो रही या स्टडी वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहे हैं। जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, चीज़ें सही हैं, उनके हो रहे हैं। लेकिन अब उस तरह से जो रेशो है वो नहीं है जो इससे पहले थी, पिछले सालों में थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इमिग्रेशन के हवाले से आप फॉलो करते हैं ट्रेंड भी आपको देखना होगा कि सूरत हाल यहाँ पर सिचुएशन किस तरफ जा रही है आगे, चूँकि इलेक्शन भी हो रहे हैं। और ऐसे में आपने तमाम तर चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। आ रहे हैं तो अपने आप को फुली इक्विप्ड करके आइए। आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपका यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर सही तरह से सर्वाइव कर सकेंगे, एक्सेल कर सकेंगे और आगे आपको मौका मिलेगा बढ़ने का। यहाँ पहुँचकर तो ज़ाहिर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, लेकिन आने के लिए ज़रूरी है कि आप मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ अगर आप आना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप कनाडा मत आइएगा कि यहाँ आते ही आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं, यहाँ आते ही आपने एक नई लाइफ को शुरू करना है, यानी ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो आपको वो तमाम तर चीज़ें दोबारा से करनी होंगी जो इंसान ने सोची भी नहीं होती। ज़ाहिर है उनकी अगर एक सडल लाइफ चल रही है तो वो इस बारे में तवक्को नहीं करते कि वहाँ जाएंगे तो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना होगा। तो अपने आप को इक्विप्ड कीजिए मेंटली और फिज़िकली, और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। आई होप कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होगी। और कोई पॉइंट अगर मैं मिस कर गया प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।